ये बैतुल खला की सफाई और इस्तिंजा करने का तरीका, उसके बारे में बात चल रही थी। तो उसमें अब ये अर्ज़ करना मकसूद है कि जब हम बैतुल खला के अंदर चले गए और पेशाब करने के लिए बैठ गए, उसमें एक तो इस बात का एहतमाम करना है कि हमारा मुंह किबले की तरफ ना हो और ना ही हमारी पीठ किबले की तरफ। यानी यूँ समझ लें हमारे जो है वो पाकिस्तान के एतबार से कि ना हम मगरिब की तरफ मुँह करें ना हम मशरिक़ की तरफ मुँह करें, सिर्फ शमालन और जुनूबन बैठे, ताकि जो है वो न किबले की तरफ मुँह हो और न किबले की तरफ पीठ हो। ऐसा करना ज़रूरी है, इसका एहतमाम ज़रूरी है। उसके बाद जब हम बैठ गए हैं तो फिर सबसे पहले तो अपने कपड़ों को संभालें। कपड़े हमारे किसी जानिब से भी नीचे ना लगें, उनके ऊपर छींटे पड़ने का अंदेशा ना हो और कपड़े ख़राब ना हों, इसका एहतमाम करें। उसके बाद आप पेशाब वगैरह से फ़ारिग हो जाएं और पाखाना वगैरह से फ़ारिग हो जाएं, अपनी इस क़ज़ाए हाजत को मुकम्मल करें। उसके बाद अब नंबर आ गया है इस्तिंजे का। इस्तिंजा के लिए अगर आपके पास टिशू पेपर है तो पहले टिशू पेपर से अपने इस्तिंजा को खुश्क करें, उसके बाद पानी का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास टिशू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस्तिंजा जो है वो पानी से भी कर सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में होना चाहिए। एक तो ये है कि आम तौर पर घरों के अंदर भी बच्चों की आमदोरफ्त भी होती है बैतुल खला के अंदर, और मस्जिद के अंदर हर तरह के आदमी की आमदोरफ्त होती है और मस्जिद के अंदर किसी को आने जाने से रोका नहीं जा सकता। मस्जिद के जो मुत्तसिल वज़ू खाना बना होता है या बैतुल खला वगैरह बने हुए होते हैं, वहाँ पर भी किसी भी आदमी को रोका नहीं जा सकता। वो एक आम जगह है, अमूमी जगह है, हर मुसलमान के आने जाने की जगह है। और बल्कि वहाँ पर तो कोई गैर मुस्लिम आकर भी अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी करना चाहे तो कर सकता है, उसको भी हम नहीं रोक सकते। तो इसके लिए फिर यूँ कर लेना चाहिए कि भी मुख्तसर पानी इस्तेमाल करके जो इस्तेमाल वो होने वाला लोटा है उसको धो लें, उसको पाक कर लें, ताकि हमारा इस्तिंजा सही तरीके से और सही अंदाज के साथ हो जाए। इसका भी हम सब एहतमाम करें। और उसके बाद अगली कुछ वो चंद बातें ऐसी हैं कि जिनका आजकल उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। एक तो ये है कि लोगों का फ़ोन आ जाता है तो वो बैतुल खला के अंदर बैठकर ही फ़ोन सुन लेते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत मुकम्मल करने के दौरान, इसलिए कि उस वक़्त आदमी का सतर खुला हुआ होता है, तो इसलिए उस मौके पर आपस में बातचीत करना, बाहर किसी को आवाज़ देना या लेना, इल्ला ये कि पानी ख़त्म हो गया तो उसकी ज़रूरत के लिए आपको बुलाना पड़े तो एक अलग बात है, वो ज़रूरत है और उसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सुनना, बात करना या जो है ऐसे किसी को पुकारना या अंदर बैठकर कोई जिक्र अज़कार शुरू कर देना, ये भी ठीक नहीं है। ये वो मौका जिक्र करने का नहीं है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करें और कोशिश करें कि ये हमारी ज़रूरत की जगह है और जल्द से जल्द अपनी इस ज़रूरत को पूरा करके मैंने बाहर चले जाना है। इसमें जो अगर आपके पास जेब के अंदर कोई कुरानी आयात लिखी हुई हैं और वो बंद हैं, नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी या जो है, तो फिर उसको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ज़ाहिरी चीज़ ना होनी चाहिए जिस्म के ऊपर नाम लिखा हुआ हो, वो नज़र आ रहा हो, उसके अंदर अल्लाह ताला का नाम भी आ रहा हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा हो, तो ये मुनासिब बात नहीं है, ये खिलाफ अदब है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। खड़े होकर पेशाब पखाना नहीं करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना। जो तरीक़ाकार है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पाँव के बल बैठकर पेशाब पखाना वगैरह किया और उसी का हुक्म दिया। लेकिन अगर आजकल जैसे घुटनों के दर्द का उज़र है तो या मोटापे का उज़र जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस तरह का कोई उज़र हमें पेश आ जाए तो फिर हम वो कुर्सी के अंदाज में बैठ सकते हैं। जैसे आजकल कंपाउंड होते हैं तो उनके ऊपर बैठकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर बहरहाल जो है इसकी इजाज़त नहीं है। खड़े होकर हाँ,
कोई बहुत सख्त मजबूरी हो, बैठने की जगह ही ना हो, या आदमी के तकलीफ इस तरह की है कि वो बैठ नहीं सकता, तो फिर खड़े होकर जो है वो पेशाब करने की इजाज़त है। बाकी जो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल है या ढीले का इस्तेमाल है, ऐसी सख्त चीज़ का इस्तेमाल ना करें। जैसे पत्थर है, वो आदमी के जिस्म को लग सकता है, जिस्म को ख़राब कर सकता है, जिस्म को तकलीफ़ दे सकता है। कोयला है, वो खुद इतना साफ़ नहीं है कि वो जो है आदमी के जिस्म को क्या साफ़ करेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनसे हम अपने आप को बचाएं। और फिर जब इस्तिंजा कर से जो है वो इस्तिंजा करके फारिग हो जाए, तो एक तो फ्लैश में पानी कुछ बहा दें, ताकि जो बदबू वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और पाखाना और जो चीज़ें हैं वो आगे की जानिब पाइपों के अंदर चली जाए, वहाँ कोई चीज़ ठहरी ना रहे। अगला आदमी आए तो उसको बदबू ना आए और उसकी तबीयत पर गरानी ना गुजरे, परेशानी ना हो उसको। और जब आप वहाँ से फारिग होकर बाहर की जानिब आएँ तो पहले दायां पाँव पहले बाहर निकालेंगे। दाखिल होने के वक्त बायां पाँव अंदर रख रहे थे, अब बाहर निकलते हुए दायां पाँव पहले बाहर निकालेंगे और बाहर आकर फिर दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी।